सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा मंगलाचरण करने के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय, देवादि चंद्रप्रभु भगवान की जय, देवादि पार्श्वनाथ भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय, उत्तम त्याग धर्म की जय। आज से विगत 7 दिनों तक अपन ने 10 लक्षण की इस पावन मेला पर तप धर्म तक का प्रवचन अपन ने सुना। प्रवचन आत्म कल्याण का एक मार्ग है। जहाँ अरिहंत नहीं है वहाँ अरिहंतों की वाणी। इसी के साथ आज उत्तम त्याग धर्म में हम त्याग किस लिए किया जाता है इस बारे में सोचेंगे और समझेंगे। एक सेठ, नगर सेठ का बेटा जिसका विवाह होने वाला है, नगर सेठ का बेटा जिसका विवाह होने वाला है, नगर में तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग खुश हैं, परिवार के सारे लोग खुश हैं कि बेटे का विवाह होने वाला है। जैसा कि हम और आप सभी लोग जब परिवार में ऐसा उत्सव होता है तो सबके मुख में मुस्कान होती है, दिल में कुछ उम्मीदें होती हैं। तो ऐसे ही उस सेठ के बेटे में भी, उस सेठ में और उस सेठ के परिवार वालों के मुख में भी मुस्कान थी, दिल में भी उम्मीदें जग रही थी, सारी तैयारियां चल रही थी। शादी की एक दिन पहले बेटे को स्वप्न आया कि मैं भिखारी हो चुका हूँ, अपने घर के बाहर भीख मांगने की नौबत आ गई है, लोग मुझसे कर्ज मांगने के लिए आ गए हैं, मैं क्या करूं, बड़ा हताश हो चुका हूँ, यहाँ वहाँ मैं मुंह छिपा रहा हूँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतना डरावना सपना, जिसकी 7 मंजिल की कोठी हो, परिवार में करीब 100-125 लोग रहने वाले हों, संपत्ति अटूट हो और अचानक शादी से एक दिन पहले ऐसा स्वप्न आ जाए कि मैं भिखारी हो गया हूँ, घर के बाहर बैठ करके भीख मांग रहा हूँ, क्या होगा। अचानक उसकी नींद खुली, चारों तरफ देखता है कि क्या है, कौन मांगने आया। जैसे कि अपने कोई ऐसा स्वप्न आ जाए और नींद खुलती सबसे पहले क्या सोचते हैं, उस स्वप्न का लास्ट सीन ही सब जगह दिखता है। वो देख रहा है, आंखें मसल रहा है कि क्या है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ हकीकत। घर के बाहर जाके देखता है, दुनिया ठीक तो है, घर के लोगों को देखता है, सब ठीक तो है, कहीं ये मेरा स्वप्न है, ये क्या है, हकीकत तो नहीं है। ऐसा विचार करके असमंजस की स्थिति, सोचने की मुद्रा बन गई उसकी कि आखिर क्या है ये स्वप्न। ऐसे स्वप्न किसी बात का सूचक तो होते हैं। परिवार वालों को बताया, आखिर परिवार वाले भी सोचने लगे क्या है। मुनि महाराज के पास गए, महाराज से पूछा, महाराज शादी से एक दिन पहले मेरे बेटे को स्वप्न ऐसा आया, आखिर किस बात का संकेत दे रहा है। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, स्वप्न में भी कुछ निमित्त तो होते हैं। जैसे महाराणा सांगा जब राजा बनने वाला था, युद्ध में उसकी एक आंख फूट गई और वह राजपाट तो उसका हार गया था, भाग रहा था यहाँ वहाँ, जंगलों में जाकर के एक पेड़ के नीचे सो गया। जब पेड़ के नीचे सो गया तो एक सर्प उसके सिर के ऊपर फन फैलाए बैठा हुआ है, ऊपर से कौवा बोल रहा है। ग्वाला वहां से निकला, देखता ये अद्भुत दृश्य कि सर्प फन फैलाए बैठा हुआ है
और ऊपर से कौआ बोल रहा है, ये व्यक्ति जरूर भविष्य में राजा बनने वाला है। जिसकी काल भी रक्षा कर रहा हो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। ये राजा बनने वाला है, वो निमित्त शास्त्र तक का जानकार था। उसने उसको उठाया, अपने घर लेके गया, भोजन पानी कराया। राजन आप जब तक रहो यहाँ रहो। उसने कहा तुमने मुझे कैसे जाना कि मैं राजा हूँ? मैंने ये नहीं जाना कि आप राजा हो, मैं ये जानता हूँ कि आप भविष्य में राजा बनने वाले। और सांगा भविष्य ने दोबारा वो राजपाट उसने प्राप्त किया। एक निमित्त जो होते हैं वह भविष्य की सूचना देने वाले होते हैं। बस उसका जानकार व्यक्ति हो तो वह जान सकता है कि ये निमित्त कितने पहर में, कितने दिन में, कितने वर्ष में इसका फल प्राप्त किया जा सकता है। बस निमित्त का जानकार होना चाहिए। जब मुनि महाराज के पास वो पहुंचा, महाराज ने कहा देखो ऐसे स्वप्न तो तभी आते हैं जब व्यक्ति केवल संचय करता है, केवल जोड़ता है, त्याग नहीं करता है। उससे पूछा कि तुम्हारा विवाह हो जाए और विवाह में कन्या के माता पिता कन्या का त्याग ना करें तो क्या तुम्हारे यहाँ बहू आ जाएगी? तो महाराज ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? अरे कन्या के माता पिता जब तक कन्यादान नहीं करेंगे तब तक वो हमारे घर की बहू कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। और कन्या के माता पिता कितनी उम्मीदों का दान करते हैं, कितनी उम्मीदों का त्याग करते हैं, तब जाकर वह कन्या हमारे घर की शोभा बनती, हमारे घर की बहू बनती है। तो अर्जुन महाराज ने कहा उसी प्रकार से जब आप संपत्ति का दान करोगे तब आपके घर की शोभा रहेगी। जब आप केवल जोड़ जोड़ करके अपनी संपत्ति का केवल संचय करते रहोगे तो आपके घर की शोभा बनने वाली नहीं है। जिस प्रकार से उस परिवार ने अपनी बेटी का दान किया, अपनी बेटी का त्याग किया, तब जाकर के आपके घर की शोभा बहू बनी। उसी प्रकार से यदि आपने जो संपत्ति कमाई है उसका कुछ अंश यदि आप दान नहीं देंगे, कुछ अंश उसका त्याग नहीं करेंगे तो आप शोभा को प्राप्त नहीं हो सकते, आपकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। और भिखारीपना होना आपकी समाज की प्रतिष्ठा खत्म होना है। जरूरी नहीं है कि वो भीख मांगने लग जाए, मगर एक भीख मांगने का संकेत अर्थ है कि समाज की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए जो संपत्ति कमाई है उसमें से आचार्यों ने कहा है उत्तम त्याग वह है जो संपत्ति का चौथा भाग दान दे, संपत्ति का चौथा भाग दान दे। मध्यम वो है जो संपत्ति का कम से कम 10% तो दान दे, और जघन्य वो है संपत्ति का 5% दान दे। अब आज 100 रुपए का दान दो और एक पट्टी पूरे परिवार की चाहिए, पूरी पट्टी परिवार की चाहिए। क्या किया हमने? दान को जो दिया था, इन्हें छोटा सा दान दिया। 1 लाख रुपए महीने के कमाते हो, यदि 100 रुपए का दान दे दिया तो कितना परसेंट हुआ? लगाओ 0.1, इतना परसेंट हुआ ना। इतने परसेंट में भी हमें नाम चाहिए। इन्हें 0.1% हमने दान दिया और हमें उस लिस्ट में नाम चाहिए कि साहब मैंने दान दिया है। दान कहलाया क्या? अरे देने वाले दे के चले गए, किसको पता किसने क्या दिया। पता है क्या? एक बार गंग कवि और एक रहीम खान खाना हुआ, नवाब था रहीम। उसको पता चला कि गंग कवि जो है बहुत गरीब हो गया है और हमारे राज्य की शोभा है, कवि है। तो उसने कहा क्या किया जाए, ऐसे मैं उसको दूंगा पैसे तो लेगा नहीं, ऐसे दूंगा तो लेगा नहीं। तो उसने कहा कि कवि से कहा गंग साहब कोई अच्छा सा कवित्व सुनाओ। उसने सुनाया। उसने कहा आपको 1 बोरा गेहूं दिया जाता है, इतना तो ले सकता है, 1 बोरा गेहूं आपके यहाँ पहुंच जाएगा और 5 दिन तक आपको दिया जाएगा। बस वो कहता ठीक है साहब, और उसमें सोने की मोहरें डाल करके वो और उसके घर पर पहुंचवा देता। लोग सोचते एक बोरा गेहूं तो दिया और क्या दिया,
जब वो खोल के देखता तो इसमें मोहरें निकल रही, सोने की मोहरें निकल रही है। तो एक बार वो कहता है कि कहाँ सीखी ऐसी देन, कि मुझे पूछता है नवाब साहब से कि कहाँ सीखी नवाब सी ऐसी देनी देन। तो नवाब साहब क्या उत्तर देते हैं, देनहार को और है भेजस सो दिन रेन, और लोग भरम हम पे करें ताते नहीं। भाग्य से तुम्हें मिला है, मैंने क्या दिया। यदि मैंने कहा कि तुम एक कवित्व सुनाओ और तुम्हारा दुर्भाग्य होता तो वो भी नहीं सुना पाते। तो तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिल रहा है, इसलिए देनहार को और है भेजस सो दिन रेन, और लोग भरम हम तय करें ताते नीचे नैन। इसलिए मेरे नैन नीचे हैं, देने के बाद भी मेरी नजरें झुकी हुई है, क्योंकि मैं देने वाला नहीं। जिसने पाया उसने भाग्य से पाया, और मैंने तो उसका कर्ज चुकाया, मैंने तो उसका कर्ज चुकाया जो पिछले भाव में लिया था, आज दे दिया। लोग सोच रहे इसने दान दिया, ये नहीं सोच रहा कि उसने पूर्व भाव में लिया था वो दिया। जो उसने कमाया था पूर्व भाव में नहीं दिया, तो इस भाव में दे रहा है, किसी ना किसी बहाने से और किसी ना किसी निमित्त से दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, तो उसके भाग्य का है। तो कहते हैं कि जब तक ममता का त्याग ना हो, यानी ममत्व का त्याग ना हो, तब तक दान नहीं हो सकता। अंतरंग से जब जो कमाई हुई संपत्ति है, जब तक उसमें ममत्व बुद्धि का त्याग ना हो, तब तक दान की कोटि में नहीं आता। आपने दान दिया तो मन से लग रहा है कहाँ दे आए, कहाँ दे आए, तो वह दान सही ठिकाने पहुंचने वाला नहीं है, सही ठिकाने पहुंचने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा ममत्व भाव तो लगा हुआ है, हमारा संसार तो उसमें बसा हुआ है। आचार्य शांत सागर महाराज जी विहार करते हुए जंगलों से जा रहे थे, तो एक साधु की कुटिया में रात व्यतीत की उन्होंने। साधु यानी वैष्णव साधु की कुटिया में निवास किया उन्होंने रात में, और वो वैष्णव साधु बड़ी सेवा करता। और उन्होंने पूछा महाराज से, महाराज आपकी कौन सी कुटिया है? कल मेरी कुटिया तो मन में है भाई, मैं बाहर की कुटिया नहीं बनाता हूँ, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया मैंने। आखिरकार महाराज से प्रभावित होकर के जब वो सुबह महाराज विहार किए तो उनके पीछे पीछे आया और अपनी कुटिया में आग लगा दी कि आज से मेरी कुटिया की नहीं रही। महाराज मैं भी साधु हूँ और आप भी साधु हो, जब आपकी कुटिया नहीं तो मेरी क्या कुटिया, आग लगा दी। अब लोग तो कह रहे ये भी साधु बन गया, और पीछे पीछे महाराज के जाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद पूछता है, महाराज आपके कहने से मैंने कुटिया में आग तो लगा दी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सही बताना रात भर आप रुके मेरी कुटिया में, थी कैसी? महाराज ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर और आगे पहुंचे, कहले महाराज सही बताओ मेरी कुटिया थी कैसी? महाराज ने फिर जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर और आगे पहुंचे, कहले महाराज आप बता नहीं रहे हो, सही बताओ ना, आप रात भर रुके, एक बार प्रशंसा तो कर दो, थी अच्छी, मेरी कुटिया थी कैसी? अरे कहे तो साधु कैसा? तूने कुटिया में आग लगाई, वो पराई कुटिया थी, वो घास फूस की कुटिया थी। जो कुटिया तेरे मन के अंदर बसी हुई है उसमें कब आग लगाएगा? जब तक इस कुटिया में आग नहीं लगेगी तब तक साधु बनने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जिन वस्तुओं में हमारा ममत्व परिणाम है, जब तक वो मन से नहीं निकलेगा तब तक हम ममत्व को नहीं छोड़ पाए। यदि हम दान दे रहे हैं और धन भी ना छूट पाए तो वह धन कहाँ दान की कोटि में जाएगा? जाएगा ही नहीं। आप दे दिया किसी के कहने से, 1 लाख रुपया किसी ने कहा कि साहब मंदिर में 1 लाख रुपया दान दे दिया, अब मन मान नहीं रहा है। अब क्या साहब सबके सामने इज्जत बचाने के लिए 1 लाख देने हैं, परंतु दे नहीं पा रहा, मन नहीं हो पा रहा है। आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, नरसों देंगे, साल एक बाद देंगे, कमेटी बदल गई साहब, तो कमेटी बदल गई, अब वो वाली कमेटी आएगी तो दूंगा। लग जाता है तो ये दान दिया किस लिए था? अरे कोई भीख मांगने तो आया नहीं था। दान अपनी मर्जी से होता है, दान अपनी मर्जी से होता है। यदि हमारा मन दान देने का नहीं है
तो कोई हमसे दान निकलवा नहीं सकता। तो यदि हमारा मन 1% भी दान देने को हुआ है तो आदमी निमित्त बनता है, कहने वाला भाई साहब आप भी कुछ, हाँ भाई साहब मेरा भी लिख लो। वो निमित्त बना, भाव तो आपके थे ना, तभी तो दान निकला, वरना दान ऐसे नहीं निकल सकता। तो भैया दान देने के लिए सबसे पहले ममत्व का त्याग करना पड़ेगा, तब वह दान यानी त्याग की कोटि में आएगा। त्याग और दान में दो अंतर है। त्याग जो होता है वो पर वस्तु का किया जाता है। हमने आपसे क्या आलू का त्याग कर दें तो आलू आपका नहीं, पराई वस्तु है, पराई वस्तु है। जबकि दान अपनी वस्तु का किया जाता है, जिससे हमने कमाया है वह दान किया जाता है। यदि किसी का 1000 रुपए नीचे गिर गया हो और हमने उठा के मंदिर में डाल दिया तो हमारा दान नहीं, क्योंकि 1000 रुपए हमारे नहीं, वो किसी और के। तो अपनी कमाई हुई वस्तु में से दान दिया जाता है, पराई वस्तु का त्याग किया जाता है। पराई वस्तु का जो त्याग किया गया उससे अपना कल्याण होगा, मगर जो अपनी कमाई हुई वस्तु का जो दान दिया जाता है उससे दोनों का कल्याण होता है, अपना भी और जिसको दिया उसका भी, दोनों का कल्याण है। तो ये दान और त्याग एक तरह से दान भी त्याग की कोटि में आ जाता है, अपनी तो से डबल बेनिफिट है, ये दूसरे का भी भला और अपना भी भला। इसलिए दान की महिमा त्याग में गाई जाती है। हिसाब जब भी त्याग धर्म आता है लोग कम आना चालू कर जाते हैं, जिन्हें 7 दिन तक तो वो आते हैं, 8वें दिन कम आते हैं। भैया सौभाग्य मनाओ कि किसी को कोई फोर्स नहीं है, सौभाग्य मनाओ कि ऐसा दिन आया जिसमें हम अपनी धन संपत्ति का कुछ अंश दान देने के विचार बना सकते हैं। कहा ना, यदि मन में विचार ना हो तो कोई कुछ भी नहीं निकलवा सकता, या किसी की जेब से पैसा निकलवाना भी कला होती है, हर किसी में नहीं होती। और यदि उस कला को विफल कौन कर सकता है, जब वो ना चाहे तब विफल हो सकती है। तो ऐसा त्याग और दान में बड़ा अंतर होता है। इस दान जो है और त्याग है ये दोनों अलग अलग है। इसलिए आचार्यों ने कहा त्याग धर्म में दान 4 प्रकार, 4 संघ को लीक दीजिए, कि 4 प्रकार का दान है, ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान और अभय दान। ये 4 प्रकार का दान 4 प्रकार के संघ को, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 को देना चाहिए। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को पालना, ये सब क्या है, दान की कोटि में नहीं आता। ये करुणा है, ये क्या है, करुणा है, दान नहीं। महाराज को रोटी खिला रहे हैं और एक गाय को रोटी खिला रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है। महाराज को करुणावश दान नहीं दे रहे कि अरे महाराज बहुत हो गए, भूख लगी उतना खा लो, इसलिए नहीं दे रहे। हम अपने कल्याण के लिए, कि हमारा जो धन है, हमारी रोटी है, हमारा भोजन मुनि, इसलिए मैं दान दे रहा हूं, इसलिए मुनि महाराज को खिला रहा हूं। बताइए, वो धन्य कुमार चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो एक बालक मुनि महाराज के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि महाराज मेरी माँ आकर के जब तक किसी गरीब को भोजन नहीं खिलाएगी तब तक मुझे खीर खाने नहीं मिलेगी। इसलिए माँ भगवान आपसे गरीब कोई दिख नहीं रहा है, आपके पास न कपड़े हैं ना कोई है, मेरे पास तो कपड़े फटे बनाए हैं, तो क्या हुआ, हम लोग गरीब हैं। मेरे माँ ने क्या बनाया था, छुई, छुई जानते हैं, जो खड़ी बत्ती आती थी ना पहले स्लेट में लिखने के लिए, दुनिया लिखते थे कुछ, जो आप स्लेट में लिखने के लिए चौक आती थी, पतली सी बत्ती ना, उसे कहते हैं छुई, पेंसिल। वो खाने में मीठी लगती है, आप सबने भी खाई होगी, हमने भी खाई है, वो बड़ी मीठी लगती है। तो उसको घोल करके, पहले उससे पुताई होती थी घरों की, कच्चे मकानों की पुताई उसी से होती थी, चूने से बाद में होना चालू, उससे पहले होती थी। तो उसको खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, तो बालक लिखते कम थे, खाते ज्यादा थे। तो उसकी खीर बनाई थी, उसको घुला करके उसका दूध बनाया और चावल डाल करके खीर बनाई माँ ने, कि बेटा अपने पास तो दूध है नहीं, क्या करेंगे, इसी से बनाई। और उसको भी कह दिया जब तक किसी गरीब को नहीं देंगे तब तक खाने नहीं मिलेगी।
आज मेरी माँ पानी भर के आ रही है, उससे कह देना कि मुझे खा लिया तो मुझे खाने मिल जाएगा। और माँ देखती कौन पागल बच्चा है जो मुनि महाराज के पैर पकड़े हुए, महाराज आखिरी के लिए जा रहे हैं तो पैर पकड़ ले तो अंतराय हो जाए। ऐसा कौन सा बालक है जो महाराज के पैर पकड़े हुए? आखिर देखती मेरे बालक है, छोड़, ये महाराज हैं, गरीब नहीं है। उसने पड़गाहन किया और रिद्धिधारी मुनि महाराज थे तो खीर साली माल भात चावल की खीर बन गई जो पूरे दिन तक खत्म नहीं हुई, 24 घंटे तक उसका प्रभाव रहता। एक कटोरी खीर मुनि महाराज को दी, महाराज एक कटोरी खीर लेकर के चले गए। क्या ले गए? उसकी कटोरी फिर भर गई। उसने पड़ोसी को दिया, फिर भर गई। उसका बालक खा लिया, उसने फिर भर गई। पूरे गांव को खिला दिया, भर गई, खाली नहीं हो रही। मुनि महाराज को क्या दिया भैया? दिया कुछ? और मुनि महाराज क्या दे गए? बताओ, क्या मुनि महाराज पे करुणा की थी कि दया कर दी महाराज पे? अरे महाराज हमारे घर पर भोजन करने आते हैं, आहार लेने आते हैं तो हम पर करुणा करने के लिए आते हैं। हम मुनि महाराज पर करुणा नहीं कर रहे, महाराज हम पर करुणा कर रहे हैं, हमारे भोजन को धन्य बना रहे हैं, इसलिए महाराज पर करुणा नहीं की जाती। किंतु गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, जो दीन दुखी हैं, ऐसे जीवों को यदि हम कुछ खाने देते हैं तो वो करुणा है। लोग आज कहने लग जाते हैं अरे मंदिर जाने से क्या होता है, महाराज को खिलाने से क्या होता है, यहाँ गाय को खिलाओ। अरे हम गाय को खिलाने की मनाही नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी समानता मुनि महाराज से नहीं की जा सकती। उस दान को, उस करुणा दान को आहार दान की कोटि में नहीं ला सकते हम। एक गरीब को लाख रुपए का दान दे दो और एक मंदिर में लाख रुपए की धर्मशाला बना दो, तो दोनों की समानता हम नहीं कर सकते। अरे गरीब को 1 लाख का यदि मकान बनवाया तो वो रहेगा ना, मगर धर्मशाला में 1 लाख रुपए दिए तो मुनि महाराज रहेंगे, कई साधु संत आकर के निवास करेंगे, कई लोग धर्म के प्रवचन सुनेंगे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उनका पुण्य उपार्जन किसको होगा? जो लोग करेंगे उनको होगा। मगर एक गरीब का घर बनवा दिया तो मना नहीं कर रहे हो कि मत बनवाओ, परंतु उससे केवल उसको लाभ है। उसके घर में प्रवचन नहीं हो सकते, उसके घर में मुनि महाराज नहीं रुक सकते, उसके घर में धार्मिक कक्षा नहीं चल सकती, केवल वही रह सकता है और उसका परिवार रह सकता है। और ये भी नहीं पता कि वो भक्ष खाएगा कि अभक्ष खाएगा, ये भी नहीं पता कि उसके परिवार में धार्मिक प्रवचन घर में चलेंगे नहीं चलेंगे, ये भी नहीं पता कि वह धार्मिकता का पालन करेगा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं पता है। पता? अब बताइए कि धर्मशाला में 1 लाख का दान देना और किसी गरीब का 1 लाख का मकान बनवाना, दोनों में समानता है नहीं? बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पांड्या जी। अब इतना पुण्य उनको मिलता रहेगा, जब जब संत रुकेंगे उसका 6% पुण्य आपको मिलेगा, जब जब प्रवचन होंगे उसका 6%, 6 भाग नहीं। अभी क्वेश्चन की बात, तो इसका पुण्य मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि धार्मिक स्थलों पर और किसी व्यक्तिगत स्थल की मरम्मत कराने या दान देने में समानता नहीं, दोनों का पुण्य अलग अलग है। हम एक दूसरे की समानता करके हम बेवकूफी कर रहे हैं, दोनों का पुण्य अलग अलग है। तो 4 प्रकार का दान, 4 प्रकार को जो संघ को दिया जाता है, वह दान उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि का बंद कराता है, स्वर्ग और मोक्ष जाने का रास्ता है। तो जो हम दान देते हैं, हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम अपना भला कर रहे हैं। तो ऐसा दान जो देता है, दान दे रहे हैं, धन संपत्ति लाभो लाभो लीजिए के समान है। आज नहीं दिया तो कल चला जाएगा, आज नहीं दिया तो कल चला जाएगा। यदि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हैं कि साहब मेरे पास एक्स्ट्रा है, दान देना, मन बदल जाएगा, 2.5 लाख बचेंगे, मन में 2.5 लाख बचेंगे। और यदि आपने महीना लगा दिया
तो 1 लाख हो गए, यदि 2 महीना लगा दिया आधे हो गए, और धीरे धीरे यदि कोई मांगने आया, भाई साहब दान दीजिए यार, काम में लग गया, आप 50,000 ले जाओ, 5 लाख के 50,000 मिले, उसमें भी कहेगा भाई साहब किस्तों में दूंगा। क्या हुआ? जो हम विचार कर रहे हैं, किस हिसाब से विचार कर रहे हैं, हमारे पास है तो विचार कर रहे हैं, नहीं है तो विचार की बात ही नहीं। जिसके पास होता है वो विचार करता है, जिसके पास नहीं विचार करने की बात ही नहीं। आचार्य स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि त्यागाय श्रेयसे वित्ता वित्ता संचिनोतिया, कि कोई व्यक्ति जो गरीब है वो भगवान से कहता, भगवान 2-4 लाख रुपए दे दे, उसमें से कुछ मंदिर में लगा दूंगा। भगवान कहता बिल्कुल मत ले, मूर्ख है, मूर्ख है। जो कमा रहा है उसमें से दे नहीं रहा, वो मांगने आ गया। उसकी उपमा दी ऐसा व्यक्ति जिसको नहाने जाना है, ऐसा कह रहा थोड़ा कीचड़ में लौटाऊं फिर नहा लूंगा, थोड़ा कीचड़ में लौटाऊं फिर नहा लूंगा, आगे पाप से धन कमा लूं फिर पुण्य में दे दूंगा। अरे जो कमाया हुआ है उस संपत्ति में से दान देना है। मैं दान देने के लिए कमाऊं ये अलाउ नहीं। जो कमाई हुई वस्तु है उसमें से दान दिया जाता है, और उसमें से यदि 100 रुपए कोई कमाता है और 1 रुपए भी दान देता है, कितना? 100 रुपए कमाने वाला 1 रुपए दान देता है, 1% हुआ ना। और 1 लाख रुपए कमाने वाला 1,000 दान देता है, उसका भी 1% हुआ। दोनों का परसेंट बराबर है। मेरी डायरी में आज तक 15 रुपए लिखे हुए हैं, इसी डायरी में आज तक 15 रुपए लिखे हुए। भोपाल में एक अम्मा जी गई, दान के प्रवचन सुनने के बाद कमरे में आई तो पंडित जी 15 रुपए श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए। मैंने कहा अम्मा जी क्या है? कहले बेटा मेरी इतनी औकात है, 500 रुपए महीने की कमा पाती हूँ, 2 महीने रुपए उसमें चले जाते हैं, चल भाव हुए तो मैं दे रही, नोरा पीट के कहूंगा कि अम्मा जी ने 15 रुपए गए, क्या कर रहे हो? मैं कहा आप चिंता मत करो। दूसरे दिन प्रवचन हुए, आकिंचन धर्म की, मैं डिंडोरा पीट के कहा कि उस अम्मा जी ने 15 रुपए दान दिए। लोग के 15 रुपए देने की चीज, मैं उसने 15 रुपए दान दिए, कमाए कितनी बताओ? उसको 500 रुपए पेंशन मिलती है बस। तुम्हारी समाज में किसी महिला को 500 की पेंशन मिले, अकेली रह रही है, गैस खर्च सब कुछ खर्च उसका हो रहा है, उसमें से भी उसने 15 रुपए बचा के दिए तो सही। तुम लाखों कमाने के बाद 500 रुपए दान देते हो और कहते हो साबित नहीं है। कई करोड़पतियों को आज करोड़पति बने हुए हैं, तो पहले ऐसा 500 लिख लो, 1000 मत लिखना। मैं कहता हूँ 1500 लिख, बाद में 500 दे देना। मुझे पता है कि तुम्हारे समाज में 1500 देखेंगे तो 1500 से नीचे नहीं आएंगे, हाँ 500 देखेंगे तो 500 से नीचे, 500 से ऊपर जाएंगे नहीं, तो 1500 लिख। आज करोड़पति, आज करोड़पति है। कहते भाई साहब उस समय, और 1500 लेना उनसे, 500 आप भाई साहब 500 देंगे, 1500 लिख, बाद में 1500 दे के जाते थे। आज कहते भाई साहब वो कृपा थी कि जो हम 500 कहते थे आप 1500 निकलवाते थे, आज हम करोड़पति। आज हमारी पूरे समाज में पहचान है। हिमांशु फ्लोर मिल वाले प्रमोद कुमार जैन कंगाल थे, उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन मैंने करवाया, जो फ्लोर मिल चलती है वहाँ, क्या कहते हैं, मंगलदीप में। आज करोड़पति क्यों? क्योंकि दान निकलवाया। आचार्य श्री कहते हैं ग्रस्त को दान देना चाहिए, ग्रही दाने शोभते। गृहस्थ की शोभा दान देने से है, जितना है उतना दो। अमरकंटक में एक व्यक्ति गया, अमरकंटक में एक व्यक्ति गया, मरने के लिए जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था। कुछ लोग पकड़ के लेके आए, कहाँ मरने जा रहा? महाराज के पास ले गए। महाराज ने पूछा क्यों मर रहा है? महाराज 2 बेटियों की शादी करनी है और पैसा कुछ है नहीं, हताश हो चुका हूँ, मैं मरने के लिए आया। महाराज ने कहा कितने हैं जेब में?
बोले महाराज 500 रुपये मंदिर में गुल्लक में डाला। लोग कहने लगे बताओ, ये कह रहा पैसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, 2 बेटियों की शादी करनी है, 500 रुपये जेब में है, घर जाने के लिए पूरे नहीं है। महाराज कह रहे हैं जाके गुल्लक में दान डाल दिया। दूसरे साधु ने कहा आचार्य श्री कह रहे हैं तुम डालो, शंका मत करो, कह रहे हैं ना जा डालो। चलो महाराज ने कहा है मरते तो ही 500 भी नहीं बचते ना भाई, मर जाते कूद कर पहाड़ी से, ये 500 किसके हाथ में जाते पता ही नहीं। महाराज कह रहे 500 डाल दो, यदि ना मिले तो मर जाओ। तो उसने 500 गुल्लक में डाल के आ गया। अब महाराज ने किसी सज्जन से कहा कि इसको जबलपुर का रहने वाला है तो इसको अपने साथ जबलपुर तक लेके जाओ। तुम्हारी क्या दुकान है? हमारा दुकान है, इसको अपने यहाँ पर नौकरी में रखो। नौकरी मिली। 5 साल के बाद फिर आचार्य श्री के पास आया। उसने आचार्य श्री की 1 करोड़ रुपए की बोली ली। 1 करोड़ रुपए की बोली ली चतुर्मास पर स्थापन की। जब उसका नाम आया तो आचार्य श्री पहचानते हैं, मैं वही 500 रुपये अमरकंटक में दान लाने वाला था, मरने वाला था, आपने बचा लिया। आज मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, 2 बेटियों की अच्छी शादी हो गई, आज करोड़पति हूँ। तो क्या भैया, साधुओं की दूरदृष्टि होती है। जो भक्त होते हैं, जो भव्य होते हैं, उन्हीं से कहते हैं दान लेने के लिए कि तुम्हारी औकात है, इसलिए कह रहा हूँ कि दान दे दो। अभी नहीं दे पाए तो कभी नहीं दे पाओगे। आज संपत्ति है, कल चली जाएगी। इस संपत्ति के 3 पैर होते हैं। एक होता है दान दो, भोग करो या नाश हो जाएगी। या तो भोग कर लो, या दान दे दो, या नष्ट हो जाएगी। संपत्ति की तीसरी गति यही है, नष्ट होना। तो गृही दानेन शोभते, जो गृहस्थ की जो शोभा होती है वह किससे होती है? दान देने से होती है। तो दान देना कितना आवश्यक है अपने जीवन में। आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद सोच ना जाओ क्या हाल है, क्या हाल होगा। भोजन करने के बाद सोच ना हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, पैसा दोगे कि साहब मुझे सोच नहीं आ रही। अरे जब खाया है तो निकालना तो पड़ेगा। वैसे ही यदि हमने संचित किया हुआ धन है, यदि हमने नहीं निकाला तो डॉक्टर के पास जाके निकालो, वकीलों के पास जाके निकालो। भाई 3 कोट है ना, बाकी सफेद और काला, जिसके पीछे पड़ गए उसका हो गया कंकाला। पुलिस वाले, डॉक्टर और वकील जिसके घर में लग गए वो कंगाल हो जाता है। जब तक नहीं छोड़ते तब तक संपत्ति नष्ट ना हो जाए। तो हम यदि संपत्ति को बचाना चाहते हैं तो इन तीनों से बचना है, और इन तीनों से तभी बच सकते हैं जब हम अपनी संपत्ति का दान दें। एक सेठ बहुत कंजूस था, इतना कंजूस था कि किसी को देता था तो कहता भाई साहब वापस कब करेगा। सबसे पहले सब उसकी होती थी वापस कब करेगा। बहुत कंजूस था सेठ। नगर में महाराज आए, बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे थे। सेठानी प्रवचन सुन के आई। प्रवचन सुनने के बाद सेठ जी से कहा, अरे महाराज इतने अच्छे प्रवचन देते हैं, आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है, चलो सही महाराज के प्रवचन सुनने। गया बेचारा सुनने प्रवचन। सुनने के बाद महाराज ने दान पे बढ़िया प्रवचन दिए। सेठानी ने कहा क्या हुआ? मस्त प्रवचन दिए महाराज। ऐसे प्रवचन तो आज तक दुनिया में मैंने सुने नहीं। कैसा लगा मन में? बहुत अच्छा लगा मन में। घर गया, रात भर सोया नहीं, विचार करता रहा। सुबह उठा, जल्दी उठ गया। सेठानी से कहा, अरे मंदिर का टाइम हो गया, चलो। सेठानी गदगद हो गई कि रोज तो मैं सेठ जी को पकड़ के ले जाती थी, आज सेठ जी कह रहे हैं कि चलो मंदिर। आज तो बड़ा अच्छा दिन है। सेठ जी मंदिर गए। सेठानी से कहा, तुम तो जाओ प्रवचन में बैठो, मैं बाहर खड़ा हूं। क्यों खड़े हो भैया? अरे लोग दान देंगे तो लेने वाला भी तो कोई हो। सारे लोग दान ही देते रहेंगे तो लेने वाला कौन होगा? तो मैं सोच रहा हूं कि मैं लेना चालू कर दूं। सेठानी ने माथा पीटा, कह ले ये कंजूस थे और कंजूस हैं। इन्होंने दान का दूसरा ही अर्थ निकाल लिया कि साहब देने वाले दान देते हैं, लेने वाला भी कोई होना चाहिए, तो मैं दान लेने का भी काम करूं। दान देने का काम बहुत करते, दान लेने वाला भी काम करना चाहिए।
यानी उसमें भी इन्होंने अपना फायदा निकाल लिया। ऐसे कंजूसों का धन जो होता है, या तो वो लोभी खाते हैं या लावर खाते हैं, और बच जाता है तो सरकार में चला जाता है। लोभी व्यक्ति जो होते हैं वैसे लोगों का धन खा जाते हैं और उनको बड़ा अच्छे से बेवकूफ बना जाते हैं। क्यों? जिसकी जो कमी होती है वह कमी हमेशा उसको नुकसान देती है। जैसे सोहम चक्रवर्ती की कमी थी जिब्या की लालसा, उसको जिब्या की लालसा के कारण से वो नदी में, समुद्र में डूबा और मरकर नरक गया। वैसे ही लोभी व्यक्ति की कमी होती लालच प्रवृत्ति। उस लालच प्रवृत्ति के कारण से कई कंपनियां उसको ठग लेती, बड़ा झांसा देती, साहब 500 जमा करो 5000 आपको मिलेंगे। 500 भी गए 5000 भी नहीं मिले, 500 भी गए 5000 भी नहीं मिले। क्यों? ये लोभ था 5000 का, जो 500 भी मूलधन भी नहीं मिलने वाला। ऐसे सारे लोग यदि हो जाए कंजूस तो क्या होगा? धर्म का बंटाढार हो जाएगा, सारे लेने वाले हो जाएंगे, देने वाला कोई बचेगा नहीं। ऐसे कंजूस लोगों से आचार्य वर्ग कहते हैं कि वही जिनने जो कंजूसी की, जो हमेशा जोड़ते जोड़ते रखे, तो स्वप्न क्या आया कि मैं भिखारी हो रहा हूं, मैं भिखारी हो रहा हूं, दान दो, ये अवसर तुम्हारा आया हुआ है, शादी का अवसर आया हुआ है, इसमें दान निकाल के आओ, जाओ मंदिर में दान निकाल के आओ कि इस अवसर में, अपने बेटे की शादी के अवसर में मंदिर में मैं इतना दान देता हूँ। लेने की तो सोच रखी होगी कि दहेज में कुछ मिलेगा, मगर मुझे शादी में इतना निकालना है, इतना शादी में निकालना है। मैं बड़ा अफसोस करता हूँ, लोग करोड़ों रुपए की शादी करते हैं, जब पंडित जी को दक्षिण 1100, हमारी इतनी औकात है, अरे तो लाखों की शादी करके हो रहे हो, आ जाओ हमारी कोठी में, 1100 की शादी कर लेना, दहेज में भी 1100 लो। क्यों 11 लाख रुपए ले रहे हो? 1100 रुपए लो दहेज में, 1 रुपए नहीं लेंगे पंडित जी। तो लोग कहाँ कंजूसी करते हैं? पता है कि पंडित जी को जो तुमने दक्षिणा दी है वो कोई शराब पीने वाले नहीं या कोई व्यसन में जाने वाला नहीं, मगर जो बैंड बाजा वाले को आपने 15,000, 20,000, 50,000 रुपए दिए हैं, वो नियम से जाके शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। जिस पांडाल वाले को आपने लाखों रुपए दिए हैं, वो नियम से फालतू जाएगा पैसा। जिन जिन चीजों को हम गिनती नहीं कर रहे हैं, हम रसोईया को पैसा देते हैं, शादी करने में कितने लोगों को हम पैसा देते हैं और मुंह मांगा पैसा देते हैं। यहाँ तक कि जो ताली बजाने वाले आते हैं वो अड़ करके लाख लाख रुपए लेके जाते हैं, पर आप देते हो नहीं देते? देते हो। कहाँ जाने वाला भैया पैसा? क्या वो भक्ष्य पदार्थ खाने में लगाएंगे? क्या धर्म कार्य करने में लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। पता है, पता है। और नाचने वालों को आप पैसे निछावर देते हो, जितने तो उनको पैसा मिलने वाला नहीं है तनख्वाह का, उससे ज्यादा तो जैनियों की शादी में उनको न्यौछावर मिल जाती है। जब भी संगीत से कोई शादियां वो कराते हैं ना, विधान, तो बजाने वाले आते हैं, लोग न्यौछावर राशि करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ रखो, मालिक हो जाएगा। न्यौछावर राशि मंदिर में चढ़ी हुई न्यौछावर राशि मालिक की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें तो हमने पैसा देकर खरीदा है। तुम हारमोनियम बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, इसका पूरा पेमेंट लेके जाओगे। और जो माली हमारी सेवा कर रहा है दिन रात, ये उसकी न्यौछावर राशि है। यहाँ रखो। तो कई नाराज हो जाते हैं, पंडित जी आपने हमें कुछ दिलाया नहीं। मैं दिलाएगा तुम्हें? पूरा का पूरा दिलाया जितना तुमने मांगा था। अब न्यौछावर राशि में तुम्हारा अधिकार नहीं है, न्यौछावर राशि में अधिकार किसका है? माली का है। संगीत का जो जैन है वो न्यौछावर राशि रखते हैं। मैंने उनसे कहा भाई साहब, ये न्यौछावर राशि कहीं आपकी गरीबी का कारण न बन जाए। आप जैन हो और न्यौछावर कौन लेता है? या तो माली लेता है या नाऊ लेता है, तुम दोनों में से एक भी नहीं। गाँव में न्यौछावर कौन लेता है? या तो माली लेता है या नाऊ लेता है। तो तुम जैन हो, संगीतकार हो, और संगीतकार होने के बाद तुम न्यौछावर राशि ले रहे हो, तो माली हो या नाऊ हो? क्या हो तुम? भाई साहब मैं तो जैन हूँ। तो फिर क्यों न्यौछावर राशि ले रहे हो? न्यौछावर राशि मालिक की है, माली लेगा। शादी में न्यौछावर राशि नाऊ लेता है।
जो पूरे साल भर तक आपके घर की सेवा करता है। कोई आपके घर पर यदि कोई तकलीफ होती है, किसी महिला को तकलीफ होती है, तो आकर वो पैर हाथ दबा के जाती है, वो मालिश करके जाती है, उसको न्यौछावर राशि देनी चाहिए। हम बैंड बाजा वालों को देते हैं। बेवकूफी तो देखो हमारी, मुंह मांगा पैसा भी देते हैं और न्यौछावर राशि बैंड बाजा वाले को देते हैं। जो हमारी सेवा कर रहा है हम उसको न्यौछावर राशि नहीं दे रहे। तो बताओ भैया, जो हमने न्यौछावर राशि दी है क्या वो सही जगह लग रही है? तो जब हम शादी व्यवहारात में इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पंडित जी को, विधान कराने वाले को, या जो व्यक्ति जिसके पास सही जगह लगना है, या मंदिर में जब कुड़कुड़ करते हैं, चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी का दिन, भैया मंदिर की सालाना फीस निकालो। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, अभी तो दी थी, पिछले बार तो दी थी। अरे 500 काय को मांग रहे हो, 300 रुपए तो फीस है। वहां जाओ थोक के मार्केट में 1 रुपया कम नहीं होता, वहां पर कुछ नहीं कहते। तो यहाँ मंदिर की जैसी बात आती वहां कुड़कुड़ करना चालू कर देते हैं। अरे यहाँ तो मुंह खोल करके, भैया आप 500 क्यों मांग रहे हो, 1000 लो, महंगाई का जमाना है, बिजली बहुत महंगी आ रही है, पानी महंगा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप 500 क्यों मांग रहे हो, 1000 रुपये मांगना चाहिए आपको, हमारी तरफ से 1000 रुपये लो। जहां देना चाहिए हमें दान, वहां हम कुड़कुड़ करते हैं, वह हमारा मन नहीं होता है कि भैया यह सही संकेत नहीं है, ये हमारे जीवन के सही संकेत नहीं है कि जहां हम देते हैं, वहां जहां देना चाहिए वहां पर हमारे मन नहीं होता, हमारा मन अफसोस करता है, वहां हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। दान देने के 7 स्थान कहे गए हैं कि दान 7 स्थानों पर हमें देना चाहिए। हम कहाँ दान दें? कि दान देने के 7 स्थान है। सर्वप्रथम में बिंब जिम्ब की स्थापना करना, जिन बिंब की स्थापना करना, मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना। जब तक वो मूर्ति रहेगी और उसकी पूजा अभिषेक लोग करते रहेंगे, जब तक पूजा अभिषेक करते रहेंगे, आप किसी भी गति में जाएं, उसका 6वां भाग पुण्य आपको पहुंचता है। इस गति वश की बात नहीं कर रहा, किसी भी गति में जाएं। पाणा शाह ने कितनी मूर्तियां दान दी थी उस समय। जीवाजी राय ने, क्या नाम उसका, जीवराव पापड़ीवाल, उसने 17वीं शताब्दी में उसने आदेश निकाल दिया था। मुगलों ने मूर्तियां तोड़ रहे थे कि तुम तोड़ो मैं बनवाता हूं, तुम तोड़ो मूर्ति में बनवाता हूं। उसने यहाँ फैक्ट्री लगवा दी मूर्ति बनवाने की, और एक साथ 1 लाख मूर्तियों का पंच कल्याणक कराया, और अपने आदमियों को कहा जिस मंदिर में जाना वहां चावल मत चढ़ाना, वहां मूर्ति चढ़ा के आओ। और आज मंदिरों के अधिकांश मंदिरों में उसकी मूर्ति विराजमान है, उसकी मूर्ति विराजमान है। जो 400, 500 साल, 600 साल पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में आज भी जीवराज पापड़ीवाल की मूर्ति आज भी विराजमान है। क्या किया उसने? जिन बिंब की स्थापना करवाई कि तुम मंदिर की मूर्तियां तोड़ रहे हो, मैं बनवाऊंगा। शर्त थी, वहां का नवाब तोड़ने के लिए राजी था, ये बनवाने के लिए राजी था कि तुम तोड़ो मैं बनवाता हूँ। आखिरकार नवाब नतमस्तक हुआ कि साहब मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, जितनी तुम बनवाने की तुम्हारी स्पीड, जितनी मैं तोड़ने की नहीं है, जितनी तोड़ने की नहीं जितनी तुम्हारी बनवाने की स्पीड है। तो जिन बिंब की स्थापना, आज बाहुली की स्थापना कराई कि नहीं कराई? चामुंडा राय ने बाहुली भगवान की स्थापना कराई। कितने लोग दर्शन से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और भविष्य में कितने लोग लाभान्वित नहीं होंगे, बताओ कितने लोग हो रहे हैं। श्रवण बेलगोला में और कहाँ कहाँ, बड़वानी में इतनी बड़ी मूर्ति है, जीर्णोद्धार कराते हैं, सब कुछ कराने के बाद मूर्ति स्थापित की ना, तो मूर्ति का पुण्य मिलता है। तो जिन बिंब स्थापना पहला। दूसरा है जिनालय की स्थापना कराओ। तीसरा तीर्थ यात्रा करवाओ। चौथा प्रतिष्ठाएं करवाएं, इन्हें पंच कल्याणक इत्यादि में दान दें कि साहब हमारी तरफ से पंच कल्याणक कराएं। पात्रों को दान देना चाहिए, इन्हें आहार दान, औषधि दान, जो पात्र है उत्तम मध्यम जघन्य 4 प्रकार के जो पात्र कहे, उन सबको दान। और पात्र दान के बाद है विद्यादान। विद्यादान, यदि आज समाज में विद्या का प्रचार प्रसार ना हो तो क्या होगा? क्या होगा भैया? हमारे बालक संस्कार विहीन हो जाएंगे, और संस्कार विहीन हो गए तो
फिर आपकी कमाई हुई संपत्ति का उपभोग कौन करेगा? दोस्त उड़ाएंगे। बच्चे में तो बुद्धि रहेगी नहीं कि वो अपनी संपत्ति को सही ढंग से यूज कर पाए, फिर दोस्त उड़ाएंगे संपत्ति आप, यानी आपकी संपत्ति कमाओ और बच्चे के दोस्त खाएं। यही होगा। तो हम अपने बालकों को संपत्ति कमाने के साथ साथ संपत्ति का उपयोग करना भी सिखाना चाहिए कि बेटा संपत्ति का उपयोग यहाँ होता है, अनर्गल संपत्ति का उपयोग ना करो। एक पिताजी थे, उनका बेटा शराब व्यसनी था, जुआ खेल। आखिरकार पिताजी ने खूब समझाया, समझाने के बाद नहीं माना तो पिताजी ने कहा आज से तू न्यारा, तेरे को घर में रोटी तब मिलेगी जब तू कमा के लाएगा, तेरे को घर में रोटी तब मिलेगी जब तू कमा के लाएगा। अब बेचारा क्या करे, कुछ करना आता नहीं था, मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद शाम तक लौटा तो 5-7 रुपए कमा पाया, कमा के लाया, पिताजी के हाथ में दिया कि पिताजी ये लो अब तो रोटी दो। क्या बेटा एक काम और कर, ये 5 रुपए जो तूने कमाए हैं जाके कुएं में डाल के। अब 5 रुपए जिसने दिन भर मेहनत करके कमाई हो और उसी के हाथ से कुएं में डलवा रहे हैं, बड़ा दुख हुआ। और पिताजी ने कहा था कि कुएं में डालना है तो डालना है, कुएं में डाल दिया सर। दूसरे दिन कमा के लाया, पिताजी ने फिर कहा कुएं में डाल दे। तीसरे दिन कमा के लाया, पिताजी ने कहा कुएं में डाल दे। अब चौथे दिन कमा के लाया, पिताजी ने कुएं में डाल दे। हराम की संपत्ति क्या जो कुएं में डालूं, बड़ी मेहनत करके कमाता हूं, आप तो बस कह देते हो कमाने जाओ कुएं में डाल दो। अरे बेटा मैंने भी जिंदगी भर बड़ी मेहनत करके खून पसीना करके इतनी संपत्ति कमाई, इतना तुमने जुए में उड़ा दिया। यदि यही समझता कि पिता की संपत्ति बड़ी मेहनत और खून पसीने की है तो जुए में उड़ाने नहीं जाता। यही सिखाने के लिए तुझे सेठ का बेटा होने के बावजूद ही मजदूरी करवाई मैंने 3 दिन। आज तेरे को समझ में आ गई, और आज तू नहीं कहता और कुएं में डाल आता तो कल फिर मजदूरी करने जाता। जब तक तेरे मुंह से ये न निकलता कि हराम की कमाई नहीं है, जब तक तू मजदूरी करता, आज तेरे को एहसास हो गया कि मेरी मेहनत की कमाई कुएं में कैसे जा रही। तो हम बालकों को जहां कमाना सिखाते हैं वहां धन का उपयोग करना भी सिखाओ। नौकरी के लिए तैयार तो कर दिया हमने बालकों को कि बेटा तू लाख रुपए कमाए, तो जब लाख रुपए कमाने लग जाते हैं तुम कहते बेटा यहाँ दे दो, पिताजी मेरे लाख रुपए मैं कहीं करूं। क्या जवाब मिलता है? मैं कमाने वाला हूं, मैं ऐसो आराम करूंगा, आप कौन होते हो कहने वाले। अब पिताजी को कितना दुख होगा। अरे जब कमाना सिखा रहे थे, जब पढ़ाना सिखा रहे थे, उस समय यदि धन का उपयोग करना भी सिखा देते ना, तो आज पिताजी को ये सुनना नहीं पड़ता कि 1 लाख मैं कमा रहा हूं तो मैं कहीं चाहूं मैं वहां दूं या ना दूं, मैं शराब पीऊं मेरा पैसा, मैं जुआ खेलूं मेरा पैसा, मैं दोस्तों में उड़ाऊं मेरा पैसा, मैं कपड़े खरीदूं कुछ भी करूं मेरा पैसा। आप कौन होते बोलने वाले। पिताजी को ये वाक्य कब सुनने पड़ेंगे? जब पिताजी ने अपने बच्चे को कमाने के साथ साथ पैसे का उपयोग करना नहीं सिखाया। यदि पैसे का उपयोग करना सिखा देते कि बेटा आज भी कुछ परिवार है, मैंने उनसे पूछा भाई साहब मंदिर आते दर्शन करने आते 10 रुपए डालते, मैंने कहा बच्चा बहुत छोटा है 1 रुपए 2 रुपए डलवा दिया करो। बोले नहीं भाई साहब हमारी इतनी हैसियत है, हमारा बच्चा 10 रुपए डालेगा, ये 10 हम उसको हम 1 रुपए कमाए डालवाएंगे तो क्या होगा। वो कहे पिताजी कमाते तो इतना है 1 रुपए डालते हैं, कंजूस, उसमें कंजूसी आ जाएगी। पर जब हम लाख कमाते हैं और बच्चा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए गुल्लक में डालता है, तब उसको एहसास होता है कि मेरे पिताजी अच्छा कमाते इसलिए दान भी अच्छा दे। तो वो गुण का आप बालकों से जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो बालकों से दिलवाइएगा कि बेटा यहाँ पर रसीद कटवा। इससे क्या होगा, आपने देना सीख, तब तो आप बालक को सिखा पा रहे हो, आपने देना सीख लिया। अब बालक से कहो कि इसके नाम की शांति धारा आप करने जा रहे हो, बालक के साथ में लेके जाओ, बालिका को साथ में लेके जाओ, उसके नाम की शांति धारा कराओ।
इससे क्या होगा, उसमें संस्कार पैदा होंगे। पैसा आपने कमा लिया और उसके बाद पैसा वो भी कमाएगा। आज बताओ जितने लोग पैसा कमाते हैं उनमें से 90% लोग व्यसन कमा रहे हैं। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? व्यसन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसा किसके पास नहीं है? बताओ 1 लाख की क्या औकात है? 1 लाख रुपए क्या है? जहां 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, दिन रात मेहनत करते हैं, 3-3 बजे रात तक जगकर मेहनत करते हैं और बाद में कहते हैं साहब छुट्टी मिली तो ऐश तो करेंगे, हमने छुट्टी कर दी मिली ऐश करेंगे। कहते नहीं कहते? छुट्टी का उपयोग करना नहीं सिखाया। क्या काम करना तो सिखा दिया बेटा, 3 बजे काम करो, सिखा दिया, मगर जब छुट्टी होती है उस छुट्टी का उपयोग करना नहीं सिखाया। ये छुट्टी कैसे गुजारी जाए, ये परिवार के बीच में रहकर गुजारी जाए, साधु संतों के पास जाके गुजारी जाए, मंदिर में जाके गुजारी जाए, घर में कोई गेम खेल के गुजारी जाए या शराब पी के गुजारी जाए। इस छुट्टी का उपयोग करना हमने नहीं सिखाया। तो भैया कमाना सिखाते हो तो उसका उपयोग करना सिखाओ। समय का उपयोग करना सिखाते हो तो खाली बैठे क्या किया जाए ये भी सिखाओ, वरना किसी दिन तनाव में आकर आत्महत्या कर लेंगे और अपने बच्चों से अपन हाथ धो बैठेंगे। उनको सिखाओ कि खाली समय में क्या करना चाहिए। खाली समय बैठे हो तो गुरुओं के प्रवचन सुनने के लिए, जब तुम्हें सब पता है, ये वाला भी ऐप है, ये भी ऐप है, इसमें ये आता, उसमें ये आता। आज बच्चों से कहते वैसा जिनवाणी में निकालो ऐप में सारी पूजा आएंगी, वैसा हमें नहीं पता। उससे कह दो अभी कहो ना प्यार का कोई सॉन्ग निकालो, 2 मिनट में निकाल के बता दे। क्यों? हमने वो पिक्चरों देखने को तो बताया। हमने यदि मोबाइल आज आया और आवश्यकता हो गई है, इस मोबाइल में क्या क्या चीज है ये भी तो सिखाओ। केवल व्यसन सिखाएंगे हम या केवल वही चीज जो गंदी चीज है वही सिखाएंगे? अच्छी चीज भी तो बताओ कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये जिनवाणी भी डाउनलोड है, इसमें ये भजन भी डाउनलोड है, इनको भी सुनना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? मोबाइल देने वाला सिखाएगा। जब हम मोबाइल हाथ में देते हैं तो मोबाइल के साथ साथ उसके गुण और दोष दोनों देते हैं। दोषों को तो बता देते हैं, गुणों को नहीं बताते। ये पिता की कमी है। तो जब कमाना सिखाओ तो दान देना भी सिखाना चाहिए, वरना जैसे उस भिखारी, स्वप्न में भिखारी होने वाले सेठ के बालक की जो हालत हुई थी, कहीं असलियत में हमारी हालत ना हो जाए, कहीं असलियत में हमारी ऐसी हालत ना हो जाए। इन्हें जीवन जीने की कला कोई नहीं सिखा सकता। गुरु के पास ले जाओ कि तो घंटे 2 घंटे बैठा सकेंगे, मगर माता पिता 24 घंटे साथ रहते हैं और वो जीवन जीने की जो सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए माता पिता को चाहिए कमाना सिखाएं तो दान देना सिखाएं। यदि अपने समय को उपयोग करना सिखाया है तो खाली समय का उपयोग करना, छुट्टी का समय का उपयोग करना भी उसको सिखाना चाहिए। एक चीज, 2-4 चीज और बताता हूँ, उसके बाद है तो बहुत 2-4 घंटे और बोले, परंतु इतना अपनी सुनने की कैपेसिटी भी नहीं है और अपनी बोलने की कैपेसिटी भी इतना नहीं है। तो आज जो जिन होते हैं और जन होते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। क्योंकि अपन बचत की बात कर रहे हैं तो वो गृहस्थ की बचत की बात। जिन वो होता है जो तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं दिया, दिन रात लुटाया करते हो समसम की अविनश्वर मणिया। समसम यानी समता भाव की अविनश्वर मणिया, जो लुटाते रहते हैं लोग, ऐसा दानी होता है जिन। जिन यानी जिनेंद्र भगवान, जिसको चाहिए कुछ नहीं। परंतु जो श्रावक होता है वो जन है। और जन क्या करेगा? बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाही, क्यों चक्की नृपसुख करे धर्म विसारे नाई। जिस प्रकार से किसान बीज को रख करके खेती करता है, बीज को रख करके उपभोग करता है। जब 10 बोरे गेहूं आते हैं घर में तो 1 बोरा बीज के लिए रख लेता है, 2-4 बोरे अपने परिवार के लिए रख लेता है, उसके बाद जो बचता वो बेच देता है।
यदि वो बीज को भी खा जाए तो क्या होगा? बीज को भी खा जाए तो अगले साल क्या बोएगा? उसी प्रकार से जो हम धन संपत्ति कमाते हैं सारी उपभोग कर लोगे तो अगले भाव के लिए क्या होगा? अगले भाव के लिए बीज रूप में क्या रखो? बीज रूप में दान दो। जो हम दान देते हैं वो बीज है अगले भाव का। और यदि हम उपभोग सारा कर लेंगे तो नरक तिरेच गति। यदि हम बीज रख लेंगे तो अगले सुख का भोग करने के लिए वह बीज है। तो बीज कौन रखता है? श्रावक रखता है। वो सारे धन का उपभोग कभी नहीं करता है। और जो सारे धन का उपभोग कर लेता है वो किसान जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी दानी सुखी नहीं रह सकता जो अपने सारे धन का उपभोग कर ले और दान ना दे। तो भैया दान देना बहुत जरूरी है। तो दान जो आदमी देता है, कुछ श्लोक आते हैं कि आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए। अनुराग होगा तो जिंदगी जीने का मजा अलग होता है। तो आदमी के जिंदगी में अनुराग होना चाहिए और आदमी के हृदय में कुछ आग होना चाहिए। यदि आग नहीं होगा तो दुष्ट भागेगा नहीं, चिपक जाए। दुष्ट को भगाने के लिए आग होना चाहिए। इन सारी बातों को बनाने के लिए आदमी के दिल में कुछ दान देने के लिए आदमी के जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए। जब त्याग होगा तो आदमी जाकर के कुछ कर सकता है। देखिए जो ऊंचा बना, प्रकृति की जितनी चीज है सब देने से बनी। नदियां जल देती हैं, बादल जल देता है, वृक्ष फल देता है। कुछ मांगता है क्या उससे? मांगता है? कुछ नहीं मांगता, सब कुछ लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लेता है, देता है। गाय को खिलाओ तो दूध देती है, गाय को खिलाओगे तो दूध देती है। पेड़ में पानी लगाओगे तो फल देता है। परंतु मनुष्य को कुछ भी कर लो, देने वाला कुछ नहीं। मनुष्य को भी देना चाहिए। यदि देगा तो कुछ प्राप्त करेगा और नहीं देगा तो लुट के चला जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति देता है, तो तीन प्रकार के लोग हैं, जो दे और दे के वापस ले ले, और जो दे और ना दे खेचातानी करके देते हैं ना। तीन प्रकार के लोग हैं। देते हैं तो देना ऐसा कि दूसरे हाथ को पता ना चले। कुछ देते हैं और कुछ देकर वापस ले लेते हैं, और कुछ कहने के बाद भी नहीं देते। तो हमें क्या मानना है? जो कहने के बाद नहीं देते हैं वो अपने ऊपर कर्ज लाद रहे हैं, अपने ऊपर कर्ज लाद रहे हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर में 10 रुपए हमने गुल्लक में दान दे दिया। दान है क्या? बताइए, दान है? मंदिर में आपने रोज 10 रुपए गुल्लक में डालो तो आपका दान है? नहीं। अरे 10 रुपए की बिजली चेक करके आए, उसको पंखे चला के आए, माली का झाड़ू पोछा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका कौन देगा? टैक्स चुका के आ रहे हैं, हम दान नहीं दे रहे हैं। मंदिर में जो हम दान दे के आ रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए, हम टैक्स चुका के आ रहे हैं। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, साफ सफाई का टैक्स देते नहीं देते? तो जो मंदिर का कौन देगा? हम ही तो देंगे। तो हम टैक्स चुका के आ रहे हैं, हम दान नहीं दे के आ रहे हैं। दान तो तब कहलाएगा जब आप टैक्स रेट ज्यादा दोगे। 10 रुपए यदि आपके खाते में आते हैं डेली के, तो आप 10 से 100 रुपए दोगे, 50 रुपए दोगे, जब 40 रुपए आपका दान कहलाए। आप 10 रुपए दे करके साहब हमने दान दे दिया। हमारे गांव में एक वो सेठ जी थे, तो वो बड़ा गाते, साहब मैं रोज दान देता हूँ। मैं कितना देता हूँ? 1 रुपये। 365 रुपये तो मैं ही डालता हूँ मंदिर में। मैं कितने दिन में डालता हूँ? 365 दिन में। तो क्या दिया? मंदिर में आते हो 3 पंखे चलाते हो, घर में तो 1 पंखे में बैठ जाओ। तो मंदिर में जब तक पूरे पंखे न गनगना जाए तब तक हवा नहीं लगती। तो हम इतना उपभोग करते हैं, देते क्या है? क्या देते हैं हम? तो जब तक हम जितना उपभोग कर रहे हैं मंदिर का, या तो उपभोग मत करो, उपभोग मत करो मंदिर का। उपभोग नहीं करोगे तो मंदिर के दर्शन नहीं मिलेंगे, पुण्य कहाँ से कमाओ? अब पुण्य कमाना है तो कम से कम टैक्स तो चुकाओ। और हम टैक्स में ही फूले नहीं समाते कि साहब मैंने 10 रुपये दान देता हूँ डेली, 365 दिन में 3650 रुपये में दान देता हूँ। भैया इतना तो घर में बिजली का बिल आता है,
जो घर में उपभोग करते हो। मंदिर का यदि एक एक बिल, जो हर महीने एक बिल आता है ना मंदिर का पूरा जितना मेंटेनेंस का चार्ज है, यदि उसको सारी समाज में डिवाइड किया जाए ना, तो जितना लोग देते हैं ना वो कम है। डिवाइड करके देखना, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महोदय आए तो बता देना, डिवाइड करो भाई साहब। तो आप डिवाइड करना कि मंदिर का मेंटेनेंस चार्ज कितना है महीने का, ठीक है, और समाज के जितने लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, यदि हम डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर कितना आता है। 100 रुपया आता है, 200 रुपया आता है, 400 रुपया आता है, कितना आता है। वो टैक्स है, वो दान नहीं, वो देना अनिवार्य है। जो हम नहीं देते, जो हम बचते हैं, वो हमारे जमा खाता हो रहा है कर्ज के रूप में। क्या हो रहा है? वो कर्ज के रूप में जमा खाता हो रहा है कि आपने उपभोग कर रहे हो, चुका नहीं रहे। तो कभी करके देखना और समाज को बताना कि साहब ये आपका जमा खाता है और ये मंदिर का मेंटेनेंस चार्ज है, इतनी जैन समाज है और हर परिवार को इतना देना चाहिए महीने का, और साल का इतना है। उससे अधिक आ रहा हो तब कहना साहब दान है। उससे अधिक आ रहा हो, यानी समाज के कुछ ही कर्णधार हैं, 2 4 10 लोग जो 5,000 10,000 1 लाख दे देते हैं तो मेंटेनेंस चार्ज होता है। यदि वो ना दें तो मेंटेनेंस चार्ज मंदिर का होगा ही नहीं। इसलिए जो हम गलत फहमी में हैं कि हम मंदिर में 10 रुपये डाल करके सोचते हैं कि हमने दान दे दिया, ये हमारी गलत फहमी है। हमने मंदिर में दान नहीं दिया, मेंटेनेंस चार्ज चुकाया है, वो भी आधा चुकाया है और आधा कर्ज रूप में रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को विचार करें कि हमारा दान है क्या। आहार दान में पैसे डाल के आ जाते हैं, अरे पैसे से कुछ भी उपयोग हो सकता है। आहार दान देना तो महाराज को जाके आहार दो, वो आहार दान है। औषधि दान देना तो किसी की सेवा करो, औषधियाँ दो, औषधि के लिए उपयोग करो। पेटी में डाल के आ जाते हैं, उसका कहीं भी उपयोग होता है। देखो कितना, आप देखिए, आप सम्मेद शिखर जाएंगे, 5 मिनट और लूंगा बस। सम्मेद शिखर जाएंगे या कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, वहाँ एक आहार दान की पेटी लगी हुई, लिखे हुए नाम, एक दिन के आहार दान की व्यवस्था 5,000 रुपये। धंधा बन गया है। महाराज वहाँ रुके हुए हैं। 5,000 रुपये यदि 10 व्यक्ति भी एक दिन में दे गए, कितना हुआ साहब? 50,000 रुपये का महाराज खाएंगे क्या है? 5,000 रुपये एक दिन का दान का है। 10 व्यक्ति दे गए, 50,000 रुपये आ गया। महाराज के भोजन में 2,000 रुपये लगना है। सारा ब्रह्मचारी खा जाएंगे और जितना बचेगा सब तनख्वाह बांट लेंगे। तो हमारा दान कहाँ गया? देना है तो महाराज को जाके आहार दान दो कि साहब जितनी भी आप चीजें बता रहे हो मैं ला के आपको देता हूँ और आप महाराज को दीजिएगा, मैं भी आपके साथ में आहार दान देता हूँ। परंतु ये पैसे का जो गोरख धंधा है ना आहार दान के नाम पे, ये आहार दान एक्चुअल में आपका लगता ही नहीं, एक्चुअल में लगता नहीं। औषधि दान में तो फिर भी लग जाता है कि औषधालयों में जो पेटी है उसका पैसा निकाल के औषधालय की दवाइयाँ ही मंगाई जाएंगी, आज नहीं तो कल यूज में आएंगी। परंतु यहाँ गोरख धंधा चालू हो रहा है। इस तरह से हमें बचना चाहिए कि दान की आवश्यकता जहाँ है वहाँ दान दो। आज श्रवण संस्थान चल रहा है, कितने सारे विद्वान निकले, आज विद्वान हर जगह, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ दान दो। जहाँ मंदिर आज खंडर पड़े हुए हैं, वहाँ पूजन की आवश्यकता है, वहाँ पूजन के लिए दान दो। जहाँ जरूरत है आप अधिकता से अधिक भंडार भर दोगे तो वो गिद्ध जिस प्रकार से मांस को नोचते हैं ना, उसी प्रकार से कुछ सेठिया लोग मंदिर के धन को नोचेंगे। तो जहां आवश्यकता है वहां दान देना चाहिए, जहां उसका यूज हो रहा है वहां दान देना चाहिए। यदि 1 करोड़ रुपए साल का आ रहा है और 1 करोड़ रुपए ही व्यय है, दान दो ना भैया। क्यों? वहां व्यय हो रहा है। मगर 1 करोड़ दान आ रहा और 1 लाख व्यय हो रहा है, 90 लाख रुपए बच रहे हैं, क्या जरूरत है? वहां दो जहां पर जरूरत है। तो इस प्रकार से हमें अपने दान की महत्ता को समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो हमारी मेहनत की पूंजी सही जगह लग जाए, इससे बड़ी खुशी किसी को नहीं होती। इससे बड़ी खुशी किसी को नहीं होती। ऐसा खुशी तब होगी जब हमारा दान सही जगह लगे। ज्ञान दान में देना हो, किताबें निकलवाओ, कौन सी निकलवाएंगे अपन किताब? कौन सी निकलवाएंगे? पूजन की किताब निकाल, 15 तो पहले से 16 तुम्हारी आ गई।
उसकी उपयोगिता है क्या? भजन की किताब निकलवा दी साहब ज्ञान के लिए, गुनगुनाते रहो भजन, उपयोगिता है क्या उसकी? आज यूट्यूब में सब कुछ है, उसकी उपयोगिता है क्या? अरे ऐसे शास्त्रों का उद्धार करो जो पेटियों में पड़े हुए हैं, जो पांडुलिपि बंधी पड़ी हैं, जो आचार्यों ने मेहनत किया हुआ है, उन पांडुलिपियों को उजागर करवाओ, उनसे जो ज्ञान भंडार है वो समाज के सामने आए, ऐसी चीज करवाओ। पूजन की किताब निकलवाने से, पंपलेट निकलवाने से, बैनर छपवाने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, हमारा दान का पैसा व्यर्थ चला गया। तो ऐसी चीजें करानी चाहिए, इन्हें रचनात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य कराना चाहिए, जहां समाज को भी लाभ हो, पढ़ने वाले को भी लाभ हो, ऐसी चीज कराएं तो हमारे ज्ञान की सार्थकता हो सकती है। किसी मंगलमय भावना के साथ पूरे महावीर भगवान की जय। सभी लोग कर लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको, ये जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नवा नवका